तो चलिए आज बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत आज बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। और ये जो क्लास है ये RS, SI, पटवार, वीडियो, रीट, नेट, JRF सब के लिए जो है ये रहेगी उपयोगी, तो आप देख सकते हैं इसके लिए। तो अब हम बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत पहले बात करेंगे होता क्या है। प्रतिशत यानी 100। प्रतिशत यानी क्या होता है? प्रतिशत यानी होता है 100। यानी किसी संख्या के साथ अगर ये साइन आ जाए तो इसका मतलब है उसके भाग में क्या है? 100 है। जैसे बात करें 100% की तो आता है 100/100। जैसे बात करें 50% की तो आता है 50/100, यानी कि ये होता है 1 और ये होता है 1/2। इसी प्रकार 25% बात करें तो 25/100 यानी कि 1/4। 1/4। तो ऐसे ऐसे करके हमारे सामने जो है कई संख्या आएगी। जैसे बात करें अगर 12.5 की अगर आ जाए कि भाई 12.5% कितना होता है, तो हमें प्रतिशत निकालना आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर ये साइन है तो बट्टे में आता है 100, यानी 12.5/100। अब ये पॉइंट हटा तो यहाँ आ गया 0, और ये 25 से ये कट गया 40 बार, और 25 से ये कट गया 5 बार, वापस 5/40 हो गया, यानी कि 1/8। तो 1/8 क्या है? 12.5 का मान है 1/8। ऐसे ही अगर बात करें अगर आ जाए 16 से ही 2/3%, बताओ क्या होता है। तो ध्यान रखना कि भाई ये दोनों जो संख्या हैं ये दोनों संख्याओं का होता है गुणा, और ये जो संख्या है ये आपस में जुड़ जाती है। अगर आपको सरल बिंदु बनानी है इसकी तो ये ऐसी होती है। तो ये करेंगे तो ये आएगा 50/3, और साथ में है परसेंट। तो परसेंट होता है क्या होता है? भाग देते हैं 100 का, तो 50/3 भाग 100। अब यहाँ पर नीचे है 1। तो जब ऐसी संख्या आती है जब 4 बट्टे के ऊपर हो तो ये क्या होता है? ये जो संख्या है ये यहाँ पे गुणे में चली जाती है। तो ये क्या होगा? तो 50/3 इंटू 1/100, क्योंकि ये उल्टी होगी जाते ही यहाँ पर। तो ये कट गया 2 बार 50 से, और 3/2 कितने हो गए? 6। तो अपना मान आ गया 1/6। तो 16 से ही 2/3 का मान कितना होता है? 1/6 ये होता है मान। अगर बात करें वैसे ही कि अगर आज 33 से ही 1/3 तो कितना होगा? तो पहले तो ये होगा 100/3 और इंटू 1/100, क्योंकि कैसे होता है ये बता दिया मैंने। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो अपना जो आंसर आया वो आया 1:1/3। वैसे ही अगर बात करें कि 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7, तो ये कितना होगा? तो ये वापस होगा 100/7 इंटू 1/100। तो ये से 100 से 100 कटा, अपना आंसर आया 1/7। तो ये तो कर लिया। अब आते हैं भाई क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा भाई 1200 का 40% बताओ। 1200 का 40% बताओ। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर क्वेश्चन सिंपल बनता है तो ये ऐसा बनता है। तो अपन करेंगे 1200 इंटू 40 और भाग में देते हैं 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 दे दिया। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, और कितना आ गए? 1200 का। और अगर ये करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर क्या करेंगे भाई 1200 कर लिया, और यहाँ पर देखो एक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वो 10% होता है। जैसे ये 1200 है, अगर इस संख्या को छोड़ दें तो जो अपने पास ये बचेगी वो कितना होता है? वो होता है 10%। तो अपने को पता है भाई अगर 10% अगर 120 है तो 40% कितना होगा? तो भाग दे देंगे, इंटू कर देंगे 4, तो कितना होगा? 480। आगे बात में तो ऐसे अब यहाँ पर 480, तो ऐसे करके होता है। जैसा वापस अगर क्वेश्चन आए कि भाई 600 का 30% बताओ। 30%, तो एक तो यही है कि भाई 600 इंटू 30 करो और भाग दे दो 100 का। तो 2 0 से 2 0 और 6 3 18, यानी कि 180। लेकिन अपने को पता है कि भाई 600 यानी कि एक संख्या को अगर छोड़े तो जो बचता है वो 10% होता है। और अगर अपने पास 10% अगर 60 है तो 30% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 3 18,
180। अपना आंसर कितना आ गया 180। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि 800 का 15% बताओ, 800 का 15%, 15%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो वापस वही है कि यहाँ तो करो 800 इंटू 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 15 आना 120, ऐसा होता है। या तो ये कर लो या फिर क्या करो कि 800 है, अगर एक संख्या को छोड़ दे तो पीछे जो बचता है वो होता है कितना 10%। तो अपने को पता है अगर 10% 80 है, 10% 80 है और 10 का आधा कितना होता है 5% होता है। अपने को चाहिए 15%, तो ये आ गया 10%। अपने को चाहिए 5%, तो 5% 80 का आधा कितना होगा 40 होगा, तो ये हो गया 15% और ये हो गया 120। तो अपना आंसर अगर धीरे धीरे करेंगे तो अपना इसमें हाथ अगर बैठा तो हम कुछ ही सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करें और प्रश्न कैसे आएंगे। तो प्रश्न आएगा जैसे जैसे मान लो कि 90 150 का कितना प्रतिशत है, 90 150 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको हम रखते हैं ऊपर। अपने को क्या निकालना है 90 निकालना है तो 90 रख दिया ऊपर, और जिससे निकालना है उसको हम रखते हैं भाग के नीचे में। जिससे किसी मतलब 150 से निकालना है तो हम लिखते नीचे 150, और प्रतिशत है तो इंटू 100 हो गया। तो ये 50 से ये कट गया 2 बार, 50 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 30 बार, और अपना जो आंसर आया वो आया 60% है। तो 90 150 का कितना प्रतिशत है तो 60% है। ध्यान रखना जिसको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, जिसको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, जिससे निकालना है उसको रखेंगे नीचे, और इंटू आ जाएगा 100 क्योंकि प्रतिशत है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि 90 150 से कितना प्रतिशत कम है। 90 150 से कितना प्रतिशत क्या है कम है। अगर वही है कि भाई एक तरफ हमने लिख दिया 90, एक तरफ हमने लिख दिया 150। अब बात करते हैं कि भाई कितना कम है। तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कम है 60। अब अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है 60 का, तो ये रखा 60। अब निकालना किससे है तो किससे यानी कि 150 से निकालना है, तो ये आ गया 150 और इंटू हो गया 100। तो वापस ये 2 बार 50 से, ये 50 से 3 बार, ये 3 से कट गया 20 बार। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 40%। 40% अपना क्या है आंसर है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताओ 90 से 150 कितना प्रतिशत अधिक है ना, ये पूछ सकता है। तो वापस हम एक तरफ लिख देंगे 90, एक तरफ लिख देंगे 150। इनका अंतर कितना होता है तो अंतर होता है 60 का, अपने को पता है। अब निकालना क्या, अब निकालना तो 60 ही है, अब निकालना तो 60 ही है, लेकिन निकालना किससे है, अब निकालना है 90 से। तो यहाँ पे आएगा 90, नीचे आएगा 90 और इंटू होगा 100। तो ये 30 से ये कट गया 2 बार, 30 से ये कट गया 3 बार, तो अपना जो आया है वो आया है 200/3, या फिर 66 से ही 2/3%। आगे बात समझ में। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे जाने की। माना कि क्वेश्चन आ गया कि ए बी का 25% है, ए बी का 25% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, बी ए का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करेंगे, अपन पहले यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है ए है ना, ए 25 है, बी 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 का ए 25 है, तो हम मानेंगे बी को मानेंगे, हमने बी को माना 100। अब बी का 25% है ए, तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो ये हो गया 25। अब पूछा क्या है, बी है, जो पूछा है बी को, तो बी को हमने ऊपर लिया। किससे लेना है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का यानी कि 25 का इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत है, तो 25 चौके 100, और अपना जो आंसर आया वो आया 400। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी का प्रतिशत है 400%। अब बात करते हैं, यही क्वेश्चन आ जाए कि मान लो भाई पी क्यू का 80% है, बी क्यू का 80% है, तो क्यू पी का
कितना प्रतिशत होगा, या यही ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम, एक तरफ हमने लिख दिया P, एक तरफ हमने लिख दिया Q। अब दिया क्या है हमें दिया है P कितना है, Q का 80% है, तो हम मानेंगे Q को मानेंगे 100, है ना। P तो दिया है तो हम Q को मानेंगे 100। अब P है जो Q का 80% है, तो Q है 100, तो P कितना हो गया, P हो गया 80%, यानी कि 80, 100 का 80% कितना 80 होता है। तो अब पूछा है Q P का कितना प्रतिशत है, हमें पूछा है Q को हम लिखेंगे 100 ऊपर क्योंकि Q है, और नीचे आएगा P का यानी कि 80, और इंटू हो गया 100। तो ये 20 से ये कट गया 4 बार, 20 से ये कट गया 5 बार, 4 से ये कट गया 25 बार, और 25 इंटू 5 कितने होते हैं, तो 125। तो अपने आंसर कितना है, 125% है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अब पूछता है भाई, अब अगर भिन्न में आ जाए, भिन्न में जैसे कि एक्स वाई का 28/4/7% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें जो है इस चीज़ को सरल भिन्न में बदलना है। तो हमें पता है भाई 28/4/7 को अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 200/7, 200/7, क्योंकि 28 इंटू 7 कितने होते हैं 196, और उसके बाद में 4 जोड़ दिया तो 200/7। अब इंटू है 1/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास आंसर आया 2/7। अब 2/7 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा y। अब टोटल कितना है, तो टोटल है भैया 7, तो यानी कि y है 7 हो गया, y अपना कितना हो गया 7, और x y का 28/4/7 लिखो, यहाँ पे 2/7 लिखो। अगर y 7 है तो x है उसका 2/7 है, यानी कि 2/7 इंटू वाई कितना है 7 है, तो ये 7 से 7 का उत्तर आया 2, तो यहाँ पे है 2। अब पूछा क्या है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई हमने निकला है 7 बटे में एक्स का यानी कि 2 इंटू 100, तो ये 2 से कट गया 50 बार, और 7 पंजो 35 यानी कि 350% अपना आंसर आ जाए, 350% है वो। अगर आ जाए अधिक या कम वाली संख्या आ जाए, जैसे कि बात करूँ अगर मैं क्वेश्चन में कि ए बी से 25% अधिक है, 25% क्या है अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, है ना। ये 1 मिनट, अब ये क्वेश्चन है कम होगा, ठीक है। तो हम वही है, एक तरफ लिख देंगे ए और एक तरफ लिख देंगे बी। अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है बी, अपने को दिया है ए कितना है, बी से 25% अधिक है, तो हम पहले बी को मानेंगे, बी को माना हमने 100। अब बी से 25% अधिक है, इसका मतलब ये हो गया 125, है ना, 125 हो गया। अब पूछा क्या है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो बताओ यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कम है साहब 25 कम है ना, 25 कम है। अब पूछा क्या है, ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से यानी कि 125 हो गया, और इंटू हो गया 100, तो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, और 5 से ये 5 बार, तो 4 इंटू 5 कितने होते हैं 20%, तो 20% क्या है कम होगा, ये अपना आंसर आया 20% कम होगा। अगर थोड़ा और पूछे, जैसे कि एक्स वाई से 16.2% क्या है कम है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत क्या है अधिक होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम पहले तो इसको करेंगे सरल बिल में बदलेंगे, तो सरल बिल में बदलेंगे तो 16 से 2/3, तो ये हो गया 50/3, 50/3 इंटू 1/100, 50 से कट के 2 बार, तो अपना जो आंसर आया वो आया 1/6। अब 16 से 2/3 लिखो या 1/6 लिखो, दोनों बराबर होते हैं, तो ये यहाँ पर लिख दिया एक्स और यहाँ पर लिख दिया वाई। अब वाई कितना है, टोटल वाई है 6, और 16 से 2/3% कम है, यानी कि एक कम हो गया, तो ये हो गया 5, क्योंकि 1/6 इंटू 6 कितने होता है 1 ही होता है।
अब पूछे क्या वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे अधिक है 1। किससे अधिक है, एक्स से, यानी कि 5 इंटू हो गया 100, ये कितना आ गया 20%। तो 20% क्या होगा, अधिक होगा। अब जैसे क्वेश्चन आता है और ये पूछा है राम की आय श्याम की आय से, यहाँ पे ना ये कर दो 28/4/7%। तो राम की आय श्याम की आय से 28/4/7% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो इधर हमने लिखा राम, इधर हमने लिखा श्याम, और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 200/7 इंटू 1/100, 2 0 से 2 0 2/7, 2/7% क्या है, अधिक है। तो माना इसकी माना क्या, ये तो 7 मान लें क्योंकि 2/7 है, तो इसको मान लिया 7, और 2/7% अधिक है, तो ये हो गया 9, है ना, 2 क्योंकि जोड़ देंगे 2। अब अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो श्याम की आय यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कम है 2। किससे कम है, राम की आय से, यानी कि 9 से, और इंटू हो गया 100, तो ये हो गया 200/9, 200/9, यानी कि 22/2/9% क्या होगी, कम होगी। ये अपना आंसर आ गया। अब बात करते हैं आगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 20% अधिक और 10% कम है। तो हम पहले मानेंगे ए, इसको माना बी, इसको माना सी। अब सी से तुलना हो रही है ना, सी से 10% कम है, सी से 10% अधिक है, तो हम सी को मानेंगे 100। अब पूछा है 20% अधिक है ए, तो ये हो गया 120, और 10% कम है, तो ये हो गया 90 क्रमशः, तो ठीक है। अब बात करते हैं बी ए से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पे कम है साहब 30। देखो जो निकालना है वो ऊपर किससे कम है, ए से, तो ए से यानी कि 120 इंटू हो गया 100, तो ये 30 से ये कट गया 4 बार, और 4 से ये कट गया 25 बार। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, 25%। ये क्या है, कम है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि दो संख्याएं, एक है एक्स और वाई, तीसरी संख्या जेड से क्रमशः 10% अधिक, 10% अधिक व 10% कम है, ठीक है। तो एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक, यानी कि प्लस हो गया, अधिक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो हम करेंगे वापस वही, एक ये पे एक्स है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब जेड से तुलना हो रही है तो जेड को मानेंगे 100। अब 10% अधिक है, तो ये हो गया 110, 10% कम है, तो ये हो गया 90, है ना। 100 से जेड से तुलना हो रही है। अब पूछा क्या है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है। एक्स वाई से यहाँ पे कितना अधिक है, तो यहाँ पे अधिक है 20। किससे अधिक है, वाई से, वाई से यानी कि 90 इंटू 100, 1 0 से 1 0, अपने पास आ गया 200/9, यानी कि 22 से 1/9% क्या है, अधिक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं और आगे जाने की। जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% क्या है, बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय का 20 जो भी है, देखो पहले होती है आय, उसमें से अगर खर्च कर दें, उसमें से अगर खर्च निकाल दें, तो अपने पास जो बचेगा वो होगी बचत। जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, 40 रुपये मैंने बचाए हैं, तो मेरे खर्च कितने हो गए, तो मेरे खर्च हो गए 60 रुपये, है ना। ये क्वेश्चन है। अब माना उसकी आय थी 100 रुपये और वो 20% बचाता है, 20% क्या करता है, बचाता है, तो खर्च कितने हो गए, खर्च हो गए 80, है ना। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो, यानी कि 120 कर दो,
उसके खर्च में 15%, यहाँ पे 15% करना है। 80 का 15% कितना होता है? तो 80 इंटू 15/100, तो ये कट गया 4 बार 20 से, ये कट गया 5 बार, 5 3 15 और 4 3 12, यानी कि 12 को बढ़ाना है। 80 का 15% 12 होता है, तो 12 हमने वर्दी कर दी, तो ये हो गया 92। अब यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा? तो यहाँ पे फ़र्क पड़ा 28 रुपये बचत हुई। पहले कितने बचत होते थे? 20 रुपये, अब कितने हो रहे हैं? 28 रुपये। कितने का डिफरेंस आया? 8 का। किस पे आया? आया है 20 पे, है ना। 20 पे निकलेंगे, इंटू हम करेंगे 100, तो 20 पंजे 100 और ये होगा 40%। 40% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? जैसे ये क्वेश्चन आता है, और जैसे ये मान लो वही सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसकी आय में कर दो आप 10% की वृद्धि, और खर्च में 20% की वृद्धि कर दो, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो हम वापस वही करते हैं। पहले हमने ली आय, उसमें से अगर खर्च निकला तो अपने पास जो बचता है वो बची है बचत, ठीक है। अब माना उसकी आय है 100, 40% बचत है, 40% बचत है, तो खर्च कितना हुआ? तो खर्च हो गया 60%। अब उसकी आय में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो ये हो गया 110। उसके खर्च में 20% की बढ़ोतरी, यानी कि खर्च पहले 60 था, 20 बढ़ा दो, तो ये कट गया 5 बार और 12 पंजे 60, यानी कि 12, तो ये हो गया 72। तो अभी खर्च कितना हुआ? तो अभी खर्च हुआ, अब मान लो 28 और 10 38 रुपये बचता है। पहले कितना बचता था? पहले बचता था 40 रुपये, अब कितना बचता है? 38 रुपये। कितने का फ़र्क आया? 2 का फ़र्क आया। किस पर आया? 40 पर, इंटू हो गया 100। ये 20 से कट गया 2 बार, ये 20 से कट गया 5 बार, 2 से 2 कट गए, तो 5 आया 500, और 5 माइनस का है, तो ये हो गया कमी, यानी कि 5% की क्या हुई है? कमी हुई है। यही बात समझे? 5% की यहाँ पर कमी होती है। अब बात करते हैं कि भाई किसी गांव की कुल जनसंख्या 3/7% भाग पुरुष है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3/7, तो हम इसको कैलकुलेशन सही करने के लिए हम इसको मानेंगे 700, इसको मानेंगे 300, ठीक है। तो 3/7% क्या है? पुरुष है। यदि 20% महिलाएं अविवाहित हैं, तो पहले तो हम बात करेंगे कि भाई ये हो गया पुरुष, ये हो गई महिलाएं। अगर टोटल कितने हैं? टोटल हो गए 700। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 700। तो 700 में से 300 अगर पुरुष हैं, तो 400 महिलाएं हो गई, 400 महिलाएं हो गई। अब क्या पूछा है? 20% महिलाएं जो हैं विवाहित हैं, 20% महिलाएं विवाहित हैं, यानी कि 400 का 20% कितना होता है? तो एक संख्या के बाद जो होता है वो होता है 10%, तो 400 का कितना हो गया? तो 80 हो गया। 80 महिलाएं क्या हैं? विवाहित हैं। तो विवाहित है तो पुरुष भी तो 80 विवाहित होंगे, है ना। 80 पुरुष विवाहित होंगे, क्योंकि शादी तो इन दोनों की सेम हुई है। अब पूछा कितने प्रतिशत पुरुष जो हैं वो अविवाहित हैं। अब 300 में से 80 निकाल दिए, तो पीछे कितने बचे? पीछे बचते 220, पीछे बचे 220। कितने प्रतिशत बात करें पुरुष हैं, तो अपने को पुरुष निकालना है। पुरुष टोटल कितने हैं? पुरुष टोटल है 300, इंटू हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये इनको काटा, तो ये आ गया 73 अपॉन 1/3%। अपना क्या आ गया? अपना आ गया आंसर। जैसे अगर सेम क्वेश्चन ले अगर इसका, तो ये देखो, एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी का 9/14% भाग लड़के हैं। तो इधर मान लिया लड़के, इधर मान लिया लड़की। 9/14 यानी कि हमने इसको मान लिया 900। अगर टोटल 14 है, टोटल हमने मान लिया 1400। अगर टोटल 1400 है और जिसमें से 900 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? तो लड़कियां हो गई अपने 1400 में से 900 गए, तो 500 लड़कियां हो गई। अब क्या पूछा? यदि 20% लड़के, इनमें से 20% लड़के कितने हो गए? 180, और 30% लड़कियां, यानी कि 150, क्योंकि 500 का जो है 30% कितना होगा? 150। तो अब कैसे निकला वो अब निकालते रहना, ठीक है।
तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। अब इनको तो इन्होंने तो किया है ग्रेड ए प्राप्त, तो ये कितने हुए टोटल, तो ये हो गए 15 और 15 30 और ये हो गए 330। 330 ने टोटल प्राप्त किया है। तो पीछे कितने बचे, टोटल कितने थे 1400 में से 330 ने प्राप्त किया है ग्रेड ए, तो पीछे बच गए अपने, तो हम निकालेंगे 1400 माइनस 330, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1070। तो 1070 बटा 1400 इंटू हो गया 100 का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के, और 14 का भाग देंगे 160 के अंदर, तो वो आएगा 14 70 14 14 7 98 1 7 और ये आ गया 1 3/7। 3/7 कैसे होगा, तो इनको 2 से कटा और इनको काट दिया 535 ऐसे करके ना, तो ये अपना एक उत्तर से ही 3/7% क्या आ गया अपना आंसर आ गया। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन आ जाए, तो किसी संख्या का 17% में से 20 घटाया जाता है, तो माना कि वो संख्या है x, उसके 17% में थे यानी कि 17/100 में से घटाया जाता है 20 यानी कि 20 घटा 2, तो 48 शेष आता है। तो कितना आता है 48 शेष आता है, तो उसका मैंने 15% बताना है, तो ये हो गया 17x/100 माइनस 20 बराबर 48। अब ये 20 यहाँ माइनस किया तो ये उधर प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना होगा, तो 17x/100 बराबर 48 प्लस 20 कितने हो गए 68 ना, 68 हो गए। अब यहाँ पे होता है वज्र गुणा, यहाँ पे होता है वज्र गुणा, तो ये 100 चले जाते हैं उधर गुणा के अंदर, तो ये होगा 17x बराबर 68 इंटू 100। अपने को निकालना है x का मान, तो x बराबर कितना होगा 68 इंटू 100 भाग दे दिया 17 का, तो 17 चौका 68, तो अपने पास जो आया x बराबर कितना आया, x बराबर आया 400। अब ये उत्तर नहीं है, उधर क्या पूछा 15% कितना का, उस संख्या का 15%, तो वो संख्या है 400, तो उसका 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 400 इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौका 60, तो अपने पास आंसर वो क्या आया, वो आया 60% है। कितने क्या प्रतिशत है, तो वो 60% है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ये संख्या आ जाए a+b का 40% a-b का 60% के बराबर है, तो हम पहले लिखेंगे a+b 40% यानी कि 40/100 बराबर a-b इंटू 60/100। तो ये 2 जीरो से ये कट गए, ये 20 कट गया 2 बार, ये 20 ये कट गया 3 बार, क्योंकि बराबर है तो काट सकते हैं। तो अब लिखेंगे तो आएगा 2a + 2b बराबर 3a माइनस 3b, क्योंकि गुणा होता है ना, यहाँ पर गुणा हो गया। अब a को एक तरफ करेंगे और b को एक तरफ करेंगे, तो ये जो यहाँ पर b है ये दूर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का b, और ये है तो a आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a, है ना। तो ये हो गया 2b + 3b बराबर 3a माइनस 2a, तो ये हो गए 5b बराबर 1a। अपने को निकालना है a अनुपात b यानी कि a/b, तो a को वापस इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 1/5 या फिर 1/5। ये अपना क्या आया, अपना आया आंसर। ठीक है, अब जैसे इसी तरह का करते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि आया 2a + b बराबर 30% और a - 2b का 70% बराबर है, तो वापस वही 2a + b 70/30/100 बराबर a - 2b का 70
बटा 100। तो ये 100 से 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। तो अपने पास अब गुणा करने के लिए हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 7a माइनस 14b। अब वापस वही है कि ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया 3b प्लस 14b बराबर 7a माइनस 6a। तो ये कितने हो गए 17b बराबर 1a। अब निकलना है a अनुपात b। तो a को उधर भेजो और 17 को उधर ले आओ, तो जो होगा a अनुपात b बराबर 17:1, क्योंकि b इधर आया और a उधर चला गया ना, तो ये हो गया 17:1 अपना क्या आया, अपना है आंसर। और यहाँ पर जो है इसमें 5:1 नहीं आएगा, ये आएगा 5:1। जैसे कि क्योंकि देखो तो एक को उधर भेजा, एक को नहीं, एक को उधर भेजेंगे और 5 को उधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5:1, यानी कि 5:1 अपना आंसर आया। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि एक व्यक्ति की आय है, उसको पहले 20% बढ़ाया जाता है। माना कि उसकी आय थी 100, उसको 20% बढ़ा दिया तो ये हो गई 120, तथा बाद में उसकी आय को 20% घटाया जाता है। तो अब 120 का 20% कितना होता है, तो ये कट गया 20 से 4 बार 5 बार, ये कट गया 6 बार, और ये कट गया 4 बार, 6 चौक 24। तो 120 में 24 घटाओ तो वो कितने होते हैं, तो वो होता है 96, है ना। तो उसकी आय में कितने परसेंट बढ़ोतरी या कमी हुई है, तो पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 96। तो कितने परसेंट कम हुए, 4% की यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर कमी होती है। ये अपना सीधा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने आप आज काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आप आगे क्लास आती रहेगी तो आप देखते रहना, है ना, प्रतिशत। और धीरे धीरे हम करके सारे जो भी टॉपिक हैं हम सारे कवर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए जुड़ते रहिए। धन्यवाद।